तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो एक्चुअली कल का ब्लॉग अधूरा छोड़ दिया था मैंने। हाँ, तो मैं पापा की तबीयत के बारे में वही बता रही थी कि 22 को मतलब पापा यहाँ पे हम लोग आए अतर्रा, और बस 23 से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, खून की उल्टियाँ होने लगी। हम लोग ने एडमिट कराया कानपुर में, जहाँ उनका पहले से इलाज चल रहा था। पिछले साल जब वो एडमिट थे तो मतलब ठीक हो गए थे, काफ़ी सारी दिक्कतें थीं, उसके बाद भी ठीक हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि अब कोई दिक्कत नहीं है पापा को, और हम लोग को क्या पता था कि ये दिक्कतें अचानक से आने लगती हैं। सो 28-29 तक बिल्कुल ठीक थे, अपने से वॉशरूम चले जाना। और मैं और मेरी छोटी बहन थे, हम लोग सो भी जाते थे तो उठाते नहीं थे रात में, खुद वॉशरूम चले जाएँ और पानी वानी पीना हो तो पी लेते थे। तो हमको लगता था कि ठीक है पापा। मुझे बहुत सुकून था कि पिछली बार मैं रात रात भर जगती थी, उठ नहीं पाते थे, खड़े नहीं हो पाते थे, वॉशरूम नहीं जा पाते थे। तो इस बार राहत थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब ठीक है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएँगे। बस धीरे धीरे हालत उनकी ख़राब होती गई। 28 से वो पूरा 28 की ना तो दिन सोए ना तो रात सोए। फिर 29 आया, 29 की दोपहर भर नहीं सोए। फिर हमने डॉक्टर को बताया, उनको एक दिन पूरा टॉयलेट नहीं आई थी, तो उससे अमोनिया गैस बढ़ जाती है शरीर में। तब भी हमको नहीं पता था कि इतनी बड़ी कुछ दिक्कत है। उनको लगा ठीक हो जाएंगे, क्योंकि पिछले साल भी उनके साथ ऐसा हो रहा था। उनको मतलब उलझन होती थी तो ऐसे कुछ भी बोलने लगते थे, बड़बड़ाने लगते थे कि ये रात को 2 बजे सबको जगा दिया, ये सारी चीज़ें। फिर 29 की रात से वो अपने आप चिल्लाने लगे कि कभी आयुष को, कभी मुझे, या तो जैसे राशन की दुकान है ना हम लोग की, तो जैसे गल्ला बाँटते हैं वैसे पूरा चिल्ला रहे थे, जैसे तौल रहे हों या तो राशन कार्ड माँग रहे हैं। पूरी रात चिल्ला रहे थे। और ये भी मुझे पता था कि लास्ट टाइम में होता है, मेरी नानी के साथ ऐसा हुआ था। लेकिन हमको क्या पता था कि इतनी जल्दी उनका लास्ट टाइम नज़दीक आ गया, तब भी मुझे नहीं कुछ पता था। और उससे पहले जब मैं पापा से बोला करती थी कि पापा मम्मी से बात करनी है क्या, घर पे बात करवा दूँ, ऐसे ही जानबूझ के कि क्या बोलते हैं। तो बोले कि नहीं, जब मैंने बोला किसी की याद आ रही है, किसी की याद नहीं आ रही। तो बोले जब तबीयत सही नहीं होती है तो किसी की याद नहीं आती है। हमको फिर भी नहीं लगा था कि मतलब कुछ इतनी बड़ी दिक्कत है। फिर धीरे धीरे हो गया, उनका क्रिएटिनिन बढ़ने लगा। डॉक्टर ने बताया फिर कि निमोनिया हो गया है, उनको सांस फूल रही थी। ऐसा हुआ कि 29 या 30 को उनको सांस फूलने की दिक्कत हुई, तो फिर एक्सरे हुआ। फिर दोबारा दवा चालू हो गई उनकी, 2 दिन बाद दोबारा एक्सरे, एक को हुआ रात में। तो डॉक्टर ने एक की रात को ही देख लिया था एक्सरे, फ़ोटो भेज दी थी जो नर्सेस थी उन्होंने, और सुबह के उन्होंने बताया कि मतलब वेंटिलेटर पे कभी भी जा सकते हैं। मुझसे ये नहीं कहा उन्होंने कि आप घर ले जाइए कि क्या, क्योंकि मैं और मेरी छोटी बहन थे, तो हम लोग की एज को देख के या कुछ भी कि ये लोग भड़बड़ा ना जाएँ, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर रिमी तो तुरंत ही रोने लगी, और मुझे ये लग रहा था मैं घर में कैसे बताऊँ, मैं किसको क्या बताऊँ मैं। रोना मुझे भी आ रहा था, लेकिन मैंने दीदी लोग को कॉल किया, दोनों दीदी आ गईं, भैया को कॉल किया, मामा के लड़के को। फिर उन्होंने मतलब मम्मी से बात की होगी, फिर घर पे बताया। फिर मम्मी दादी सब लोग 4 व्हीलर से आए, आयुष भी आया। और फिर उनके सामने कुछ नहीं पापा बोले। बाईपैप लगा हुआ था, ऑक्सीजन मास्क जो होता है, और वो यहाँ पे ऐसे पट्टी जैसे बंधी होती है ऑक्सीजन की, ताकि वो निकल ना जाए। तो उन्होंने उनके सामने कुछ नहीं, बहुत बार हम लोगों ने जगाया, ऐसे ऐसे हाथ मार के पेट में, ऐसे चेहरे पे बहुत बार मैंने ऐसे करके जगाया, उन्होंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मम्मी लोग जब चली गईं, शाम का टाइम था, और ये बात मैं बता रही हूँ 1 तारीख की। 1 को डॉक्टर ने बोल दिया था कि वेंटिलेटर पे जा सकते हैं। फिर जब जीजा जी लोग आए तो उनसे उन्होंने कह दिया था, आप अगर घर ले जाना चाहें तो घर ले जा सकते हैं। घर अगर लाते हैं तो ये तो पता ही है कि फिर वो तो नहीं हम लोग बचा सकते घर लाके। हमको ये था कि शायद वेंटिलेटर पे जाके हो सकता है ठीक हो जाएँ, क्योंकि 1-1, 2-2 महीने बाद लोग वेंटिलेटर से ठीक होके आए हैं बाहर। आईसीयू में जब पापा चले गए और रोज़ 1 बॉडी 2 बॉडी निकल रही, तो इतना अंदर से डर लगता था। हम लोग ना तो सही से नहाना, ना खाना, कुछ नहीं करते थे। चाचा फिर आए, फिर चाचा रुक गए थे, और मम्मी लोग को मैंने भेज दिया था। सब लोग बोले कि मम्मी को मतलब रोक लो, लेकिन मैंने इसलिए नहीं रोका कि मेरी मम्मी को हार्ट की भी दिक्कत है, बीपी की भी दिक्कत है, और वो हॉस्पिटल में पिछले साल जब रुकी थी तो उनका बीपी लो हो जाता था। तो मुझे ये लगा कि पापा के साथ-साथ कहीं ये भी बीमार ना हो जाए। तो मम्मी को मैंने भेज दिया था, मम्मी को नहीं रोका था। और फिर मम्मी लोग जब चली गईं शाम को 6 बजे, तब उन्होंने अचानक से भड़बड़ा के मुझे बुलाया। साफ-साफ नहीं मास्क लगा था तो बोल पा रहे थे, "नानू यहाँ आओ।" मैंने कहा, "हाँ पापा, कहाँ आएँ?" तो बोले कि
या यही का निकलवा मास्क का। मैंने कहा पापा तुम्हें अच्छे खातिर ला गए। मैंने ऐसे ऐसे हाथ सिर पे फेरा, थोड़ा निकाला भी शायद, फिर मैंने लगा दिया क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बहुत जल्दी उनका लो होने लगता था। फिर बस बड़ी वाली दीदी रुक गई उस दिन रात को, और छोटी वाली दीदी भी जब वो रुक गई तो फिर उन्होंने कहा कि मैं घर जाती हूँ, कल फिर आऊँगी खाना आना लेके, खाना वगैरह लेके आती थी। हम लोग बाहर कम ही खाते थे, बाहर का बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है। तो बस मामा भी उसी दिन आए रात में, उनकी भी 12-1 बजे की ट्रेन थी, और रात में 1-2 बजे के करीब वो बहुत ज़्यादा सांस खींच रहे थे। तो आईसीयू वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि मतलब उनकी कंडीशन बिल्कुल सही नहीं है, इनको आईसीयू में डालना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, बोले आईसीयू खाली नहीं है। डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर मतलब मैंने सुना है कि डॉक्टर किसी के सगे नहीं होते, लेकिन सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते हैं। पिछली बार मेरे पापा इतने बीमार थे लेकिन फिर भी ठीक हो गए थे। तो मुझे और मेरे घर वाले को बहुत ज़्यादा होप थी डॉक्टर्स से कि हाँ, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। लेकिन जब वही है ना कि अब पापा नहीं रहे तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं न कहीं डॉक्टर की गलती है, नर्स की गलती है, या हमको नहीं पता कि ये हमारे किस्मत की गलती है, जो भी है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इमरजेंसी वार्ड था, उसमें बेड खाली थे, तो वहाँ पे उनको आईसीयू की सारी सुविधाएँ दी जाएँगी। मतलब जब तक आईसीयू खाली नहीं हो जाता बेड। तो 2 दिन पापा रहे वहाँ पे। 5 को पता चला कि बोले कि इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है। मतलब सारी जब पूरी बॉडी नहीं काम कर रही थी तो फिर हार्ट ने भी उनके जवाब दे दिया, अटैक पड़ गया। पता मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान किसी के साथ ऐसा ना करें। बच्चों के माँ-बाप इतने जल्दी नहीं जाने चाहिए। माँ-बाप तो होने ही चाहिए सबके, लेकिन पता नहीं क्या आजकल सब चीज़ें उल्टा ही हो रही हैं दुनिया में। किसी की मम्मी नहीं है, किसी के पापा नहीं है। आयुष इतना छोटा है, रिमी भी इतनी छोटी है, चलो मैं तो बड़ी हो गई हूँ, दीदी लोग हैं, लेकिन जब सारे बच्चे बड़े हो जाएँ, सयाने हो जाएँ, बूढ़े होने के बाद तो सबको जाना है। लेकिन 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी जब पापा की याद आ जाती है ना, रात में सोते-सोते वही उनका चेहरा याद आता है। वेंटिलेटर लगा हुआ, लेटे हैं बेड पे, या तो मुझसे बोल रहे हैं, ठीक हो गए हैं, मुझसे कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। ऐसा सारी चीज़ें अभी भी दिखती हैं। और मेरे साथ इतनी सारी प्रॉब्लम कि पापा 5 को ख़त्म हो गए, 18 को उनकी 13वीं वगैरह थी। संभलने का मौका भी नहीं मिला और फिर मेरे एग्ज़ाम चालू हो गए। बीएड 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम थे, सीटेट का एग्ज़ाम था और बैंक के एग्ज़ाम थे। अब फॉर्म भरा था, पैसे लगे हैं तो पेपर तो देना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना तो पढ़ ही लूँगी कि पास हो जाऊँ। सीटेट पास हो गया, 90 मार्क्स से उसका पासिंग होता है, तो उसमें 97 है, उसमें पास हो गई। बीएड में भी पास हो गई। बस ये है कि जॉब लग जाए तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी होने लगें। बस यही है कि पापा जहाँ कहीं भी हों, उनकी आत्मा संतुष्ट रहें, खुश रहें वो, क्योंकि यहाँ उनको सही बताऊँ उन्होंने सबके लिए किया, उन्होंने सिर्फ़ अपने शरीर के लिए नहीं किया, बाकी उन्होंने सबके लिए इतना कुछ किया है ना कि अगर हम लोग बोल-बोल के थक जाएँ, हम लोग तो उनके बच्चे थे, हमारे लिए तो करेंगे। उन्होंने अपने मम्मी, पापा, भाइयों के लिए, सबके लिए बहुत कुछ किया है। और गाँव में किसी की भी जैसे लड़की की शादी हो तो उनको मदद करना, कि 1-1, 2-2 बोरी गेहूँ, चावल देना, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं जितना वो कर सकते थे। बस उन्होंने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा। वो डॉक्टर से अगर ब्लड के लिए बता देते तो शायद वो आज हमारे पास होते। इसी चीज़ का दुःख है। चलिए फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।